दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसीलिए आप 3 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। अपने नाक और मुंह ढक कर रखें, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें और कोशिश ये करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो। और साथ ही जब अपना टर्न आए तो वैक्सीन अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। सहायक कलेक्टर सुनीता सिंह ने कोलेंग शासकीय संस्थाओं का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। इंटक ने निकाली सरकार विरोधी रैली, किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से मांगी सफाई, कहा डस्टबिन मामले में हुए भ्रष्टाचार का जल्द खुलासा करे महापौर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। मंगलवार 10 अगस्त को सहायक कलेक्टर सुनीता सिंह ने कोलेंग की शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। सहायक कलेक्टर सुश्री सिंह ने दरभा विकासखंड के कोलेंग ग्राम पंचायत में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत भवन और उचित मूल्य की राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर कौशल तेंदुलकर भी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के तत्वावधान में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय सिरासार भवन के समक्ष नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और अपने 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा। मांग पूरी होने तक क्रमिक आंदोलन जारी रखने के बाद इंटक के नेताओं ने यह बात कही है। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए इंटक के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और किसान विरोधी कानून को वापस लेने, शासकीय उपक्रमों के निजीकरण नहीं करने की बात कही है। आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के पदाधिकारी गण भी नुक्कड़ सभा स्थान पर मौजूद थे। बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, ग्रामीण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बलराम मौर्य ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा इंटक के साथ खड़ी है और नेताओं ने कहा कि 2016 में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, भूपेश बघेल ने नगरनार से जगदलपुर तक पदयात्रा की थी और नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी 2017 और 2018 में जब जगदलपुर आए थे, उन्होंने भी नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का जोरदार विरोध किया था। नेताओं ने कहा कि यदि एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र को नहीं चला सकती तो प्रदेश की सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र का संचालन करेगी। बस्तर वासियों के हितों की रक्षा के लिए सभी को मिलजुल कर आंदोलन करना होगा और जहां आंदोलन ग्राम पंचायत स्तर तक नहीं पहुंची होगी, एकजुटता के साथ संघर्ष करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी। मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए इंटक के पदाधिकारियों ने बताया कि मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं, जन विरोधी कृषि कानूनों और बिजली संशोधन विधेयक को रद्द किया जाए, नगरनार इस्पात संयंत्र के प्रस्तावित विनिवेश के निर्णय को वापस लेने, बेरोजगारी और आजीविका के मुद्दों पर ध्यान देना और अधिक रोजगार सृजित करना और आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस आदि की कीमतों में भारी वृद्धि को वापस ले। इन मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके प्रथम चरण में 10 अगस्त को बैलाडीला से जगदलपुर और नगरनार से जगदलपुर तक मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर एसडीएम जीआर मरकाम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कवासी लखमा ने कहा, आज हमारे बस्तर के लोग बैलाडीला बच्चेली के यूनियन के लोग मोटरसाइकिल में आकर हमारे कमिश्नर को ज्ञापन देने आए हैं। बस्तर के लोग बहुत परेशान हैं नगरनार के बारे में और एनएमडीसी के बारे में। दोनों उपकरण
बस्तर के नौजवान के लिए, बस्तर के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी 40% एनएमडीसी का शेयर को थोड़ा सा नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने बेचा है। अभी 11% अगर बेचेंगे तो पूरा एनएमडीसी निजी हाथ में जाएगा। इसीलिए इसी के कारण हम लोग ज्ञापन दिया है। आज पहला ज्ञापन है, पूरा हमारा 7 जिला में धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद हम लोग रायपुर तक जाएंगे, कांग्रेसी लोग और एनएमडीसी के कर्मचारी। और उसके साथ अगर रायपुर में प्रदर्शन होने के बाद नहीं होगा, दिल्ली में जाके जंतर मंतर में धरना देंगे, क्योंकि ये बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। ये प्राइवेट कंपनी को देने का अधिकार नहीं है। पहले ऐसा होता तो हम नगर नार का जमीन नहीं देते, क्योंकि यहाँ के सुदूर अंचल आदिवासी लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से मांगी है सफाई, कहा डस्टबिन मामले में हुए भ्रष्टाचार का जल्द खुलासा करे महापौर। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने डस्टबिन खरीदी मामले पर महापौर सफीरा साहू द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। मंगलवार को भाजपा पार्षद दल और नगर मंडल भाजपा कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव करते हुए वहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। महापौर की अनुपस्थिति में महापौर के नाम ज्ञापन उन्होंने आयुक्त प्रेम कुमार पटेल को सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष ने डस्टबिन मामले में महापौर को एक ज्ञापन सौंपा है। इस पत्र में उन्होंने महापौर को उनके स्वयं के बयानों का खुलासा करने की मांग की गई है। पिछली सामान्य सभा के बाद महापौर ने डस्टबिन खरीदी पर बयान देते हुए कहा कि इसकी कीमत शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 7,000 रुपए है। इस मामले में विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि महापौर को इसका खुलासा करना चाहिए कि मंत्री या शासन के किस अधिकारी के निर्देश पर 7,000 रुपए की दर निर्धारित की गई है। ब्रांडेड कंपनी की डस्टबिन बाजार में 2,200 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक उपलब्ध है और यदि ये भ्रष्टाचार शासन के स्तर पर ही तय था तो टेंडर करके जनता को गुमराह करने की क्या जरूरत थी। विपक्षी पार्षद दल ने पूछा कि महापौर ने डस्टबिन ब्रांडेड कंपनी का बताया है, जबकि पार्षद दल ने जो जानकारी जुटाई है उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रदेश में ऐसी किसी भी सप्लाई से इनकार किया है। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है, जिसका स्पष्ट खुलासा करने की बात मांग पत्र में की गई है। पत्र के माध्यम से महापौर से जवाब मांगा गया है कि उनके बयान अनुसार सप्लायर नेता प्रतिपक्ष का खास है। यदि यह सत्य है तो महापौर सप्लायर को स्तरहीन सामग्री प्रदान करने के कारण ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उसे उपकृत क्यों कर रही है, जबकि भाजपा पार्षद दल ने 2 माह पहले ज्ञापन देकर बाकायदा उसकी गुणवत्ताहीन होने की जानकारी दी थी और मांग की थी कि सप्लायर को ब्लैक लिस्टेड करते हुए तत्काल डस्टबिन खरीदी का आदेश निरस्त करें और साथ ही इस मामले में संबंधित लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। अपने सप्लायर के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की खरीदी संबंधी फाइल दिखाने से भी रोक दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने लगभग 2 माह पहले सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क जमा करके फाइल देखने की मांग की थी, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर है कि नगर निगम इस मामले में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पत्र में मांग की गई है कि महापौर अपनी इस अनर्गल बयानबाजी का जल्द से जल्द खुलासा करे। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बस्तर जिले से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव,
व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को है। इसके लिए बाजार सजने लगा है। स्थानीय गोल बाजार और संजय बाजार के पास काफी संख्या में राखी की दुकानें लगी हुई हैं। साधारणतः रेशम की डोर जैसे फैंसी राखियां भी बाजार में मौजूद है। लोग अपने पसंद की राखी खरीदने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वर्ष राखी के दामों में कुछ वृद्धि हुई है। अपने व्यवसाय को लेकर गोल बाजार चौक पर राखी दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों ने हमारे संवाददाता को बताया। मेरा नाम भावेश तिवारी है। अच्छा, इस बार राखी का बाजार कैसा है? इस बार राखी का बाजार ठीक है, लेकिन राखी महंगा है। थोड़ा लोगों को जेब में उनके प्रभाव पड़ रहा है। कितने का आ रहा है राखी? कम से कम और राखी अधिक? कम से कम 10 रुपये से स्टार्ट है और कम से कम 700 रुपये की राखी है एक पीस। कहाँ से राखी मंगवाएं? राखी आती है कलकत्ता से और अहमदाबाद से। अच्छा, और अभी क्या है, टोटल जो महंगाई बढ़ा है सब तरफ, पेट्रोल डीजल है सब के कारण, और चाइना से राखी नहीं आ रही है, इसीलिए हमारा इंडिया का राखी है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के चौड़ीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसके लिए गोरिया बहार पुल को नया बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सड़क किनारे स्थित वृक्षों को काटा जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों लगभग 10 पेड़ों को काटा गया। इनमें नीलगिरी और सेमल के वृक्ष थे। इनकी लकड़ियों को वन विभाग के द्वारा वाहनों के माध्यम से डिपो तक लाया गया। इसके पहले भी सड़क किनारे मौजूद कई पेड़ों को काटा गया था। पेड़ों के काटे जाने के बाद ही सड़क चौड़ीकरण संभव हो सकेगा। अगली खबर स्वच्छता से जुड़ी हुई। स्वच्छता संकल्प हर रविवार विशेष सा के तहत लालबाग में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, पुलिस विभाग के जवान, नगर सेना के जवान, वन विभाग के अधिकारी, युवोदय के स्वयंसेवक, जागरूक नागरिक और निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर नक्षत्र वाटिका, अंबेडकर वार्ड और लालबाग में श्रमदान कर सफाई की, स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष सा के तहत लालबाग मैदान में अतिथियों ने नीम का पौधारोपण किया। इसके तहत जगदलपुर शहर में कुल 2500 नीम के पौधों का रोपण इस वर्ष किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज लालबाग मैदान से की गई है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि अगस्त माह के प्रति रविवार को स्वच्छता संकल्प का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सभी की सहभागिता सुनिश्चित होना जरूरी है। महापौर के नेतृत्व में निगम लगातार शहर के पार्क, नाली, अन्य व्यवस्था बनाने में प्रयासरत है। इसके तहत पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। इसके पश्चात शहर के वार्डों में पौधारोपण किया जाएगा। सभी लोग शहर की स्वच्छता के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करें। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि नगर पालिका निगम जगदलपुर के द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए 20 कदम स्वच्छता की ओर, आमचो सुघ्घर गार्डन, मलबा मुक्त नाली अभियान और अन्य गतिविधियां संचालित कर लगातार हम शहर को स्वच्छ बनाने में कार्य कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में
स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष साह का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासन व शहरवासियों के प्रयास से शहर को निश्चित ही सुंदर बनाएंगे। इसके लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। निगम अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव, विक्रम सिंह डांगी, राजेश राय व पार्षद योगेंद्र पांडे ने भी स्वच्छता में जगदलपुर को नंबर 1 बनाने के संबंध में अपने अपने विचार रखे। आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष सा कार्यक्रम और पौधारोपण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के द्वारा स्वच्छता संकल्प का शपथ भी दिलाया गया। हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सहायक कलेक्टर सुनीता सिंह ने कोलेंग शासकीय संस्थाओं का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। इंटक ने निकाली सरकार विरोधी रैली, किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से मांगी सफाई, कहा डस्टबिन मामले में हुए भ्रष्टाचार का जल्द खुलासा करे महापौर। कोरोना का कहर अभी टला नहीं है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने टर्न पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन्हीं बातों के साथ दीजिए हमें इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।